अष्टधात्री राधा रानी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, अमर्यादित टिप्पणी की है। इसको लेकर ब्रजवासी और साधु संतों में काफ़ी रोष यहाँ देखने को मिल रहा है। ब्रजवासियों के द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी शैलेश पांडे से मिला और कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर किस तरीके का रोष व्याप्त है और क्या दर्ज करा रहे हैं, जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। और प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी के बारे में अनगढ़ टिप्पणियाँ की हैं वो बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। प्रदीप मिश्रा को अभी वेदों का ज्ञान नहीं है। उनको आप कभी श्लोक पढ़ते नहीं देखा होगा। इस व्यक्ति को हम जब तक ये राधा रानी से माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम ब्रजभूमि में घुसने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? रमाकांत गोस्वामी मेरा नाम है। मैं कथावाचक हूँ। मैं प्रदीप मिश्रा को चैलेंज करता हूँ कि वो सामने आकर के साक्षात करें। कल उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें वो पुराणों का और गौड़िया संप्रदाय के ग्रंथों का नाम ले रहे हैं। उन ग्रंथों को लेकर के आए और सामने बैठे। दुनिया को परीक्षा में पास होने के टोटके बताते हैं और खुद का बच्चा फेल हो गया है। एक श्लोक कथा में बोलते नहीं हैं, केवल पूरा ध्यान पैसे कमाने के ऊपर लगा हुआ है। पहला जो वीडियो आया उसमें ये कह रहे हैं कि राधा के पति का नाम ये है, ननद का नाम ये, सासू का नाम ये, और उनका गांव छाता के पास है और वर्ष में एक बार आना होता था इसलिए इसका नाम बरसाना है। सारी जानकारी पब्लिक को ऊटपटांग दे रहे हैं। केवल उन्होंने ये कहा कि बरसाना उनकी वो गांव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कचहरी है, नंदगाम ससुराल नहीं है। तो ससुराल छाता है। इस तरह की हमारे टिप्पणी की है। क्या पूरा ऊटपटांग वो जानकारी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राधा के पति का नाम राधा। राधा भैया जो कृष्ण की अधिष्ठात्री हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधनम नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। हम तो राधा को कृष्ण के साथ ही जानते हैं। अगर प्रदीप मिश्रा ने हमारी राधा रानी का नाम किसी और के साथ जोड़ा तो कल उसने हम लोगों को कहा है धेनुकासुर। तो धेनुकासुर की जो लीला कृष्ण बलराम ने ठीक से करी है वो लीला हम उसके साथ करेंगे और अक्षर से करेंगे, श्लोक से करेंगे। हम तीन बात चाहते हैं। दुनिया को टोटका बताता है, अपना बच्चा फेल हो रहा है, कांगे उसके टोटका। दूसरी बात, वो एक श्लोक बोलता नहीं है कथा में। शिव पुराण लेकर के बैठे, साक्षात करे। कितने श्लोक उसे याद है और कितने श्लोक हमें याद है। हम 18 पुराण के लिए, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, सबके लिए मैं चैलेंज करता हूं कि प्रदीप मिश्रा आवे और हमारे सामने बैठे और किसी भी शंकराचार्य या बड़े संत को निर्णायक के रूप में बिठावे। वो सत्य बोल रहा है या मैं सत्य बोल रहा हूँ? देखिए, राधा रानी से करोड़ों श्रद्धालु भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। कौन से वेद में राधा रानी का ये उल्लेख है कि राधा रानी बरसाना में है? जैसे कि उन्होंने कह दिया कि छाता में ससुराल है, तो किसी वेद का नाम आप बताएं। मैं सबसे पहले गर्ग संहिता के लिए कहूँगा। गर्ग संहिता में साफ लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में श्री राधा कृष्ण का विवाह कराया। मैं तो अपने आप को मनसुखा मानता हूँ। कोई पूछे हमसे कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ तो मैं कहता हूँ मैं बारात में गया था, उस विवाह में मैं भी था। अब रही पुराणों की बात, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि राधा रानी की छाया से उस अयन नाम के व्यक्ति का विवाह हुआ था। राधा रानी से नहीं। कोई उसने वरदान मांग रखा है तो राधा रानी ने अपनी छाया प्रकट करी और छाया के साथ विवाह साफ लिख रहा है। श्री मृदुलकांत जी महाराज ने इसका उल्लेख किया है। उसके लिए श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ गोपी शब्द आया है लीला में, ठाकुर जी का अंतर ध्यान हो जाना, गोपियों का राधा रानी से आकर के मिलना, फिर गोपी गीत उनके साथ गाना, ब्रह्मवैवर्त पुराण है। और वल्लभ संप्रदाय में कितनी भावना से ठाकुर जी की सेवा होती है। श्री यमुना जी, श्री राधा रानी, इनको पटरानी माना गया है ठाकुर जी की। ठाकुर नंद किशोर हमारो, ठकुरानी विश्वान लली, और कोई समझो जो समझो, हमको इतनी समझ भली। राधा रानी के बारे में जितनी देर कहेगा उतनी देर बोलेंगे, जन्म जन्म बोलते रहेंगे। वो कह रहा है राधा रानी मेरी माँ है, तो एक को माँ बता करके माँ का एक पति अलग बता रहा है और एक पति अलग बता रहा है। राधा रानी हमारी माँ है और हमारी माँ का एक ही पति है, श्री कृष्ण। वो जो नाम ले रहा है हम उसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके लिए उसको क्षमा मांगनी पड़ेगी। उसने कल बात कही कि ये धेनुकासुर हैं जो ब्रजवासियों को भड़का रहे हैं। वो स्पष्ट करे कि धेनुकासुर किसके लिए कहा है। यदि उसकी माँ ने दूध पिलाया हो तो वो हमारे सामने आके हमारे मुंह पे धेनुकासुर कह करके दिखावे। तो धेनुकासुर की जो लीला हुई थी तरीके से, वो लीला का साक्षात दर्शन हम उसको करा के दिखाएंगे। हम पक्के ब्रजवासी हैं। चेतावनी उनको दी जा रही है।
प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि उनकी राधा रानी की सफल छाता में है, क्या मानते हैं महाराज जी? देखो सुनो, प्रदीप मिश्रा की जो बात है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस योग में नहीं है वो कि जिस योग्यता से वो कथा कर रहे हैं, पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। शास्त्र और पुराणों के बारे में उन्हें अनुभव नहीं, ज्ञान नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं कोई शिक्षा दीक्षा भी कोई अच्छी उत्तीर्ण नहीं होगी। जिस प्रकार से शब्दों का मतलब शब्द का तो बोध है ही नहीं है उस व्यक्ति को। जैसे अभी कह रहे थे धेनुका सुर, क्या मतलब होता है? आप श्रीमद् भागवत या शिव पुराण जो भी कह रहे हो तो उस पुराण के अनुरूप ही चलो। आप राधा जी के पति ये वो ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ा है उन्होंने, गर्ग संहिता पढ़ा है उन्होंने। हमारे यहाँ नाना पुराण हैं, उनका अध्ययन करने के बाद फिर वह पुनीत जो पवित्र व्यासपीठ है उस पर बैठ करके, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ पद्धति ख़त्म हो गई। मनमानी मनमुखी कथावाचक बन गए, जो मर्जी आया सो व्यासपीठ पर बैठ करके, कोई कहता है कि झुमका वहाँ बरेली में गिरा है, कोई कहता है कृष्ण बेवकूफ़ है, और बचा कुचा तो ये चौपट कर दिया। ये जो प्रदीप मिश्रा है, कभी छाता बताएगा, कभी उल्टा। ये क्या है, क्या मतलब है? आपको उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है, मत बोलिए, आप सीधा सीधा आप कथा करें। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों को? इनको दंडित करना चाहिए, और ब्रजवासी तो दंडित करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन भी इनको दंडित करना चाहिए। ये दोबारा ऐसे इस प्रकार से समाज में वैमनस्यता न फैलाएं शास्त्रों के प्रति। शास्त्र बिल्कुल कहीं ना कहीं विरोध यहाँ देखने को मिल रहा है, कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है।